दिस इज दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने किया हमारी एक्सरसाइज 13.7 कंप्लीट। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.8, जिसके साथ हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज। हमें निकालना है स्फीयर का वॉल्यूम जिसका रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट में गिवन है 0.63 मीटर। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट ही करवाऊंगी, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। आपको डाउट हुआ, यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, तो रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चे क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू आपको पता है क्या लेनी है, 22/7, और आर क्यूब मतलब 7 × 7 × 7। अब 3 टाइम्स 7 होगा, एक 7 से एक 7 कट गया। अब जो भी बचा, अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो सॉल्व करके क्या आएगा, 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये आप लोग खुद करेंगे। 0.63 मीटर सेम एज इट इज़ होगा, कुछ फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर्स। अब देखिए कहता अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल में कितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब कितना पानी उसमें पड़ा हुआ है, इसका हमने निकालना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, कि हमें वॉल्यूम निकालना है। हमें डायमीटर गिवन है, फर्स्ट केस में भी डायमीटर गिवन है, सेकंड केस में भी। मैं आपको एक ही केस करवाऊंगी, दूसरा आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, देखो डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 28/2 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। अब क्या निकालना है हमने इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू हम सबको पता है क्या है, 22/7, और आर क्यूब कितना है 14 × 14 × 14, 7 1 7 7 2 14। अब जितनी भी वैल्यू बची अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11,498.67 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करके आपके पास बच्चे आंसर आएगा। ऑलराइट, अब इसका सेकंड पार्ट भी बच्चे सेम है। देखो डायमीटर उसमें गिवन है 0.21 मीटर, रेडियस क्या आ जाएगा उसमें 0.21/2 विच इज इक्वल टू 0.105 मीटर। ठीक है, तो सेम वॉल्यूम है, वैल्यूज है 4/3, फॉर्मूला पता है पाई आर क्यूब, वैल्यूज पुट कीजिए 4/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और आर कितना है आपको पता है 0.105 इंटू 0.105 इंटू 0.105। तो अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.00485 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं बच्चे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बॉल है जिसका हमें डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 4.2/2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहता हमें मास निकालना है बॉल का, अगर हमें उसकी डेंसिटी मालूम है तो मास निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि मेटेलिक बॉल है यानी कि स्फीयर की फॉर्म में है। तो 4/3 पाई की वैल्यू आप सबको पता है क्या है 22/7, और आर कितना है 2.1 × 2.1 × 2.1। अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 38808/1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगर आपने पॉइंट्स भी लगाने हैं तो पॉइंट लगा के आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब मास जो है बच्चे 1 सेंटीमीटर क्यूब का, वो किसके इक्वल है 8.9 ग्राम के। तो टोटल मास किसके इक्वल हो जाएगा, फिर टोटल मास किसके इक्वल हो जाएगा 38.808 मल्टीप्लाई बाय 8.9 ग्राम्स। तो सॉल्व करके क्या आ गया 345.3912 ग्राम्स, यानी कि 345.39 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर हो गया बच्चे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना था,
देन मास जो हमें गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के डायमीटर से। बट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। क्या फ्रैक्शन होगी वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की? अब देखो लेट कर लो कि जो डायमीटर है अर्थ का वो है 8x, तो और जो डायमीटर है मून का वो क्या है 1/4 ऑफ अर्थ का डायमीटर, यही है, यानी कि क्या आ जाएगा वो 2x। अब रेडियस क्या होगा अर्थ का, वो हो जाएगा 8x/2 यानी कि 4x, और रेडियस क्या होगा मून का, वो क्या हो जाएगा 2x/2 यानी कि ओनली सिंगल x। ओके, अब निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले अर्थ का। क्या फॉर्मूला है 4/3 πr3। ऑब्वियसली स्फीयर के फॉर्म है तो स्फीयर का वॉल्यूम ही लगेगा। 4/3 पाई की वैल्यू हम सबको पता है, पाई एज इट इज रहने देते हैं। आर कितना है इस केस में 4x का होल क्यूब, है ना। और वॉल्यूम ऑफ निकाल लेते हैं, इसको v1 दे दो, इसको v2, मून, वो किसके इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई x³ r³ यानी कि x³। अब निकालना है हमने फ्रैक्शन किसकी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन, या वॉल्यूम ऑफ मून आप ऊपर रख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ आप नीचे रख सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ की बहुत ज़्यादा है ना इसीलिए। सो 4/3 पाई x³ अपॉन 4/3 पाई 4x³। 4 का भी यहाँ पे क्यूब है ना। सो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, x³ से x³ कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 1/4 का होल क्यूब। 1/4 का होल क्यूब मतलब 1/64, तो रेशो के आगे 1:64 आंसर आ गया। ये हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। लेट कर लो, डायमीटर जो अर्थ का 8x है तो डायमीटर मून का क्या हो जाएगा 1/4 बोला उसने, 1/4 ऑफ अर्थ, तो 1/4 ऑफ अर्थ यानी कि 8x, तो 2x आ गया। तो रेडियस क्या आ गया 4x, रेडियस मून का आ गया x, वॉल्यूम आ गया अर्थ का इतना, वॉल्यूम मून का इतना, दोनों के एंड में हमने निकाली फ्रैक्शन, आंसर आ गया 1:64 आंसर। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यानी कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल, ये उसका जो डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। कितना लीटर मिल्क वो अपने अंदर होल्ड कर सकता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मिल्क। और रेडियस कितना आ जाएगा 10.5/2 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और यू कैन से हेमिस्फेरिकल बाउल। फॉर्मूला हम सबको पता है क्या है 2/3 पाई r³। सो 2/3 पाई की वैल्यू हम सबको पता है, उससे क्या है 22/7 लीजिए, और कितना है 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25 क्यूब है ना इसीलिए। तो सॉल्व करके अगर हम इन सबको सॉल्व करें आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 636.9375/21, और कटिंग करके आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था बच्चे हमारा वॉल्यूम, बट ये है सेंटीमीटर क्यूब में, हमें निकालना है कैपेसिटी लीटर्स में। तो लीटर्स में निकालने के लिए क्या होगा 303.1875/1000 फॉर लीटर्स। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 0.3031875 लीटर्स, और अप्रॉक्सीमेटली करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.303 लीटर्स अप्रॉक्स। क्लियर हो गया बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ईजी है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल निकालना है
बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। वो कैलकुलेशन आ गई तो फॉर्मूला जो वैल्यूज हैं सॉल्व करनी और ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसकी आयरन शीट का बना हुआ है जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है, यानी कि मोटा है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर। इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, मतलब इसका जो अंदर का रेडियस है दिस वन, इनर रेडियस यानी कि स्मॉल आर, वो है इनर, स्मॉल आर जो है 1 मीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। टैंक को बनाने के लिए कितना आयरन यूज हुआ, मुझे उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना। अब ये तो हो गया इनर रेडियस। अब आउटर रेडियस कैसे नहीं होगा बच्चे, आउटर रेडियस का क्या होगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, यही होगा, है ना। अब ये 1 मीटर में, तो उसको भी पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पे। और जो थिकनेस है वो हमारी कितनी है, वो है 1 सेंटीमीटर। तो पुट करें वैल्यूज 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो गया 101 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस इज कैपिटल आर, इनर रेडियस इज स्मॉल आर। अब हमने निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट किसके इक्वल होगी बच्चे, दोनों के वॉल्यूम्स को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगी, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, है ना। और 2/3 पाई तो है ही कॉमन, तो अंदर क्या बचा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। सो 2/3 पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, तो 101 का होल क्यूब माइनस 100 का होल क्यूब। क्लियर। अगर अपन इन सबको सॉल्व करें, पहले तो बाहर आ जाएगा 44/21 और अंदर क्या आएगा हमारे पास 1030301 माइनस 1000000। ऑलराइट, अगर अपन इन सब की कटिंग करें, माइनस करें दोनों को, तो दोनों को माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा 30301। और अगर इन सब की कटिंग करें, यहाँ बचाएगा 21, गलती से मैंने 31 लिख दिया। कटिंग करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 63487.809 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा 87.809। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से 3 टाइम्स नीचे डिवाइड, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा 1/100 मीटर क्यूब के, यानी कि 3 बार 100 के, है ना, इसी के इक्वल होगा। तो सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो गया बच्चे हमारा वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। इट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 6। आप क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं क्लियर हुआ आप मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी पर्सनली। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो मेरे को गिवन है, कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है 4πr², 154 के इक्वल होगा, है ना। 4 और पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 और r मुझे नहीं मालूम, जो कि किसके इक्वल है 154 के, तो r² किसके इक्वल हो जाएगा 154 × 7/22 × 4, तो 22 को 7 154 से कटिंग भी तो सीधे 7 आ गया, तो 7 7 द 49/4 स्क्वायर का इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो बाहर क्या आ जाएगा 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का और 4 किसका 2 का, तो रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब ये आ गई रेडियस की वैल्यू। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने का फॉर्मूला सबको पता है क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर कितना है 7/2 × 7/2 × 7/2। 7 से 7 की कटिंग हो जाएगी एक बार, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 11 21
तो मेरे पास क्या बचा 11 इंटू 7/3। तो सॉल्व करके इन सबको मेरे पास क्या आ जाएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा मेरा आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में इसका बच्चा आंसर आया है। ऑलराइट, आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, अगर आप नहीं आपको करना है दैट्स ओके। तो आप इतना सा आंसर लिख सकते हैं जो इसको सॉल्व करके आएगा विच इज़ 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन टू यू हाउ यू वांट टू सॉल्व। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग है, उसका जो डोम है एक हेमिस्फीयर की शेप में है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60 एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। मतलब कि अंदर का जो पोर्शन वाइट वॉश करवाने की कॉस्ट है वो है ₹4989.60 एंड 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है वो है ₹20, है ना। तो हमें निकालना है द सरफेस एरिया ऑफ द डोम, अंदर का जो सरफेस एरिया डोम का वो, और वॉल्यूम ऑफ एयर आउट इनसाइड द डोम। और हमें डोम के जो अंदर का वॉल्यूम है एयर का वो निकालना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, इट इज़ नॉट टफ। वाइट वॉशिंग का जो रेट है वो क्या है ₹20 पर स्क्वायर मीटर। आई थिंक इट इज़ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। इट इज़ मिस प्रिंटेड हेयर, इट इज़ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे पॉइंट है ₹2 पर स्क्वायर मीटर, 20 नहीं है, ₹2 है। ओके, और उसी के साथ जब का कॉस्ट है वो है 4989.60। स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 ही आएगा, 2 नहीं है, इट इज़ ₹20 ही है। ओके, 2 नहीं है। देखो 1 मीटर स्क्वायर ₹20 के इक्वल है। देखो अगर आपकी बुक्स में ₹2 है दैट ओके, इट्स ओके, वो जो ऊपर की वैल्यूज है उसके साथ क्लैशेज हैं, दैट्स ऑल। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश किसके इक्वल है, फर्स्ट पार्ट है ये। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश किसके इक्वल है ₹4989.60 और रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है ₹20 के। तो इनसाइड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या आ जाएगा बच्चे 4989.60/20। अगर दोनों को मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास यहाँ पॉइंट हटाया 2 ज़ीरोज़ आ गए, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया, तो क्या आ गया 2200। सॉल्व करके क्या आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। ऑलराइट, अब ये आ गया इनसाइड सरफेस एरिया, ठीक है। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है 2/3 πr³। मेरे को रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे आएगा, देखो सरफेस एरिया किसके इक्वल है 249.48 और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2πr² विच इज़ इक्वल टू 249.48। तो 2 की वैल्यू 22.7, पाई की वैल्यू और r² एज इट इज़ किसके इक्वल है 249.48। तो यहाँ से जो r² है वो कितना आ जाएगा 249.48 मल्टीप्लाई बाय 7/22 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 39.69। तो यहाँ पे इसका अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे 39.69 का, तो ये क्या आ जाएगा बाहर आके 6.3 सेंटीमीटर। ये आपको वो क्यूब रूट का जो आप फॉर्मूला लगाते हैं यूज़ करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपने किया हुआ है चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 में चैप्टर 6, उसी के अकॉर्डिंग हमने स्क्वायर रूट का निकालना है। ओके, ये आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है 2/3 πr³। सो 2/3 पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 और r कितना है हमारे पास 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। सॉल्व करके सबको क्या आ जाएगा 523.9 मीटर क्यूब आंसर। तो ये हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ अवर एक्सरसाइज 13.8। अब चलते हैं हम हमारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच इज क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन 9 है 27 solid iron spheres such as radius r, surface area s are melted to form a sphere with the surface area s. देखो मेरे पास एक 27 मेरे पास सॉलिड आयरन स्फीयर्स थे जिनका रेडियस r था और सरफेस एरिया s था. मैंने उन सबको ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया s डैश बना लिया. दिस इज s डैश. फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फीयर. मेरे को नए स्फीयर का रेडियस r डैश निकालना है. और रेशो ऑफ सैंड, मेरे को सैंड की रेशो, और मेरे को रेशो निकालने है एस एंड एस डैश. यहाँ पे बीच स्पेस है, यहाँ पे मिसप्रिंट है. एस और एस डैश के बीच की मेरे को रेशो निकालनी है. देखो अब इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं गिवन, कुछ नहीं गिवन हमें. देखो सबसे फर्स्ट पार्ट स्मॉलेस्ट स्फीयर है तो उसका जो रेडियस है क्या है, रेडियस क्या है, आर है स्मॉलेस्ट स्फीयर का. ऑलराइट. और फॉर वन स्फीयर एस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर. ऑलराइट. और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर स्क्वायर. ऑलराइट. अब मेरे पास 27 टोटल स्मॉलर सरफेस एरिया है तो 27 का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर स्फीयर्स वो क्या हो जाएगा 27 × 4/3 पाई आर स्क्वायर. यही होगा बच्चे, पाई आर क्यूब, सॉरी इट इज क्यूब, यही होगा ना. तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 4 9 जा 36 पाई आर क्यूब आ गया मेरे पास यहाँ पे. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर. क्लियर हो गया सबको. अब मेरे को गिवन है कि जो बड़ा स्फीयर है बिग स्फीयर उसका रेडियस क्या है, जो बिग स्फीयर है उसका रेडियस क्या है आर डैश. ओके. तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब. लेकिन इसका वॉल्यूम तो मैंने निकाल लिया है 36 पाई आर क्यूब, तो उसके इक्वल आ जाएगा. यानी कि 36 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब के. तो पाई से पाई की वैल्यू कट गई. ठीक है. तो ये भी इधर आ जाएगा. दैट इज 36 × 3/4 इज इक्वल टू आर डैश क्यूब. और यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब के. ऑलराइट. सो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी. कटिंग करके करेंगे हम तो हमारे पास बच्चे क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 2 9 18. तो मेरे पास आ गया 27 आर क्यूब विच इज़ इक्वल टू आर डैश का क्यूब. ओके. अगर 27 आर क्यूब है, इस 27 आर क्यूब को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 आर का होल क्यूब. 27 जो 3 है वो 27 का क्यूब रूट होता है ना, मतलब 3 × 3 × 3 किसके इक्वल होता है 27 के ना. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 27 को 3 आर का होल क्यूब जो कि किसके इक्वल आ गया आर डैश के क्यूब के इक्वल. ओके. अब यहाँ से अगर मैं क्यूब से क्यूब काट दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3r किसके इक्वल आ जाएगा r डैश के. तो यहाँ से r डैश अपॉन r मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 3/1 के. यानी कि 3:1 आ जाएगी रेडियस की रेशो. ओके. अब नए स्फीयर के लिए जो r डैश की वैल्यू होगी फॉर न्यू स्फीयर, फॉर न्यू स्फीयर r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर न्यू स्फीयर आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 3r. यही आया ना, यहाँ से 3r ही आया ना, आर डैश की वैल्यू तो यही आई ना 3r. तो न्यू स्फीयर आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 3r. अब एस डैश मतलब कि न्यू सरफेस एरिया ना, एस डैश न्यू सरफेस एरिया वो क्या है 4 पाई आर डैश स्क्वायर. और पुराना एस जो है जो ओल्ड स्फीयर है वो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर. ओके. अब उससे क्या है रेशो निकालो एस अपॉन एस डैश की. तो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश स्क्वायर. तो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, मेरे पास क्या बचा आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर. लेकिन आर डैश 3r के इक्वल है तो यहाँ पे हम 3r पुट कर दें, आर स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर है ना. तो क्या आ जाएगा 3
ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 9r², तो r² से r² कट गया, मेरे पास क्या बचा 1:9, ये होगी S/S'। यही हमें उसने कहा था सेकंड पार्ट में निकालने के लिए, तो हमने निकाल ली। उसने कहा थी r' की वैल्यू निकालो फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ से हमने r' की वैल्यू निकाल ली। सेकंड पार्ट में उसने कहा था S/S' निकालो, तो निकाल लिया। S क्या है मैं अभी भी बता रही हूँ, S है ओल्ड स्फीयर और S' क्या है न्यू स्फीयर। जो डैश वाली वैल्यूज़ हैं वो न्यू स्फीयर की है, जो डैश वाली वैल्यूज नहीं है वो ओल्ड स्फीयर की है। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 9। नहीं क्लियर हुआ यू कैन आस्क, मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज ऑफ अवर चैप्टर नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 10, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। एक कैप्सूल है मेडिसिन का एक कैप्सूल है जो कि स्फीयर की शेप में है, जिसका डायमीटर गिवन है 3.5 mm। अगर डायमीटर गिवन है 3.5 mm तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5/2 mm विच इज़ इक्वल टू 1.75 mm। अगर mm को अपन ने चेंज मतलब अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा 7.4 mm। मतलब पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया, कटिंग की तो क्या आ गया 7.4 mm। ओके, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कितनी मेडिसिन चाहिए इसको फिलअप करने के लिए, यानी कि मेडिसिन होनी चाहिए इन mm³ मतलब मिलीमीटर क्यूब में, यानी कि क्या निकालना पड़ेगा हमें इसका वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल है ना, ये निकालना पड़ेगा ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है आपको पता है 4/3 πr³, बिकॉज ये स्फीयर की फॉर्म में है, उसने कहा है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है ना। तो 4/3 पाई की वैल्यू हम सबको पता है क्या है 22/7, आर कितना है 7/4 × 7/4 × 7/4, एक 4 से एक 4 कट गया, एक 7 से एक 7 कट गया, सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब मेरे पास क्या बचा 11 × 7 × 7/3 × 2 × 4, यही बचा। कटिंग वटिंग कुछ नहीं हो रहा, तो इन सबको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करवा के 539/24 mm³ और कटिंग वटिंग करवा के आ जाएगा 22.46 mm³ अप्रॉक्सीमेट। तो बच्चे इसी के साथ मेरी जो एक्सरसाइज है 13.8 खत्म होती है और 13 चैप्टर जो है वो खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है कुछ प्रॉब्लम है यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू।